आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इतनी गलत बात है। भारत में रहते हैं और टुकड़े कर रहे हैं। सारे जितने हमारे आस पड़ोस के देश हैं सारे भारत से ही तो कटे हैं। प्राइम मिनिस्टर बाहर के देश में जाते हैं, कैसे उनकी रिस्पेक्ट होती है। हम लोग घर में रह के ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। 70 साल में नहीं हुआ, 9 साल में कर दिया उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कन्हैया, जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि बहुत चर्चा का विषय ये बने थे। क्योंकि जब एक व्यक्ति, एक युवा ये नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जी हाँ, जिस तरीके से जेएनयू में नारे लगे थे उस दरमियान कन्हैया को देखा गया था। हालांकि आज वो पार्टी में आ चुके हैं और अब प्रधानमंत्री को तुलना कर रहे हैं। इंडिया की बात को लेकर के पीएफआई से जहां प्रधानमंत्री ने शब्द की तुलना कर दी, तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं जिस तरीके की 2 आंखें होती हैं, प्रधानमंत्री की भी 2 आंखें हैं। अब ऐसे में आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कन्हैया जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री को तोल रहे हैं, उनका ये अल्फाज बहुत गलत है। एक मर्यादा होती है, पीएम एक मर्यादा में ही उनको बात करनी चाहिए। वो शुरू से ही ऐसे बयानबाजी करते रहे हैं। वो बहुत उत्तेजित बयान करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमारे संरक्षक हैं, हमारे फादर समान है, हमारे बड़े भाई के समान हैं। उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कन्हैया कुमार ये वही हैं जिन्होंने ये नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े हो। हाँ, तो कितनी गलत बात है। भारत में रहते हैं और टुकड़े कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। आप खुद सोचिए, इस बात को कौन इस बात से सहमत हो सकता है कि भाई भारत तेरे टुकड़े। हम तो कहते हैं भारत के साथ बांग्लादेश भी जोड़ना चाहिए, म्यांमार भी जुड़ना चाहिए, नेपाल भी जुड़ना चाहिए। सारे जितने हमारे आस पड़ोस के देश हैं सारे भारत से ही तो कटे हैं। भारत से ही टाइम टाइम पे अलग होते चले गए। हमारा भारत तो काबुल तक विशाल था महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे। हमारा अगर आप पुराना नक्शा देखें, हमारा भारत इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। सारा जितने भी नजदीक की कंट्री हैं सारी भारत में समाई हुई थी। ये तो खुदगर्ज लोगों ने, कुछ जय सिंह जयचंद लोग, ऐसे लोगों ने जब ऐसा करके अपना स्वार्थ देख के अलग अलग होते चले गए। लेकिन हमारा देश बहुत महान है। हर बंदे को एक लिमिट में ही अब मोदी जी को अपोजिशन ने कौन सी ऐसी गाली है जो नहीं दी है। आप देखिए ना, कोई कहता है मौत का सौदागर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक मर्यादा होनी चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर बाहर के देश में जाते हैं, कैसे उनकी रिस्पेक्ट होती है। हम लोग घर में रह के ही उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमें तो उनके पाँव धो धो के पीने चाहिए जो उन्होंने हम लोग के लिए किया है। 70 साल में नहीं हुआ जो 9 साल में कर दिया उन्होंने। आप भी पत्रकार महोदय सारा देखती रहती हैं, आप भी समझदार हैं, आप भी मेरे बेटी के समान हैं। आपको भी सारी नॉलेज और इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी हैं। मोदी जी ने 9 साल में कितना विकास कर दिया, इन्होंने 60 साल में इतना विकास किया। चर्चा कर रहे हैं भ्रष्टाचार किया, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, देश को खोखला कर दिया। कितना करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति इन्होंने बना ली है। आज के समय हमारे लिए 18 घंटे काम करते हैं, हमारे लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं, युवा वर्ग के लिए करते हैं। उन्होंने क्या कर लिया? वो अपना घर का अलग से खाना, सादा खाना खाते हैं। बाहर के देशों में उनके पाँव छूते हैं। उनको किस तरह कहते हैं, 192-93 कंट्रियों में से 153 कंट्रियों ने उनको अभी 10 दिन पहले अध्यक्ष चुन लिया। अगर वो इतने काबिल हैं, हम लोग उनको समझ नहीं पा रहे। देश में तुलना हो रही है के नाम से उनको, बहुत गलत अल्फाज है, बहुत गलत अल्फाज है। 2 आंखें होती हैं वैसे हम समझते हैं उनका ये कन्हैया लाल जी की, कन्हैया कुमार की बहुत गलत अल्फाज है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं आज की तारीख में आपके चैनल से सारे भारतवासियों, बहन भाइयों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, 2024 में चुनाव के टाइम पे कमल पे ही, बीजेपी ही वोट डालें मोदी जी के हाथ में। बीजेपी के यहाँ पर बता रहे हैं कि वोट डालिए। क्या लगता है, इस तरीके से एक युवा हैं आप और एक युवा व्यक्ति इस तरीके के बयान दे प्रधानमंत्री की? मैडम, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कन्हैया कुमार को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी तरीके से अमर्यादित टिप्पणी करे। बट उतनी ही तुलना वो प्रधानमंत्री जी बड़े ओहदे पे हैं, उनको भी वो तुलना नहीं करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के भी बहुत वचन है, याद हैं कि मतलब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके की अनेक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे बयानबाजी हैं ना। मैं कहता हूं कि अमर्यादित भाषा किसी को प्रयोग नहीं करनी चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, या फिर कोई राहुल गांधी हो। हालांकि पूरी बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहती रहती है, वो भी गलत बात है। मैं कोई भी नेता, किसी नेता के प्रति
गलत मंशा से बात करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, मैं उसको गलत मानता हूँ। कन्हैया कुमार ने ऐसा कहा, गलत कहा। मोदी जी ने जो कहा था पीएफआई में भी इंडिया है और इनके जो गठबंधन का नाम, उनका नाम भी इंडिया है। तो इस हिसाब से अगर यही फार्मूला अगर मोदी पे अप्लाई किया जाए तो ललित मोदी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति विशेष। ऐसा मत बोलिए, लोगों पर जो है केस हो रखे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, फार्मूला तो मोदी जी दे रहे हैं कि इंडिया नाम उसमें है, तो इसका कोई मतलब नहीं, सेंस नहीं बनता ना बात का। अगर सेंस बने तो ललित मोदी है ना, नीरव मोदी, अब कहे नरेंद्र मोदी, गलत बात है। किसी तरीके से कोई इस तरीके दोनों तरफ से अमर्यादित टिप्पणी हो, दोनों की गलत। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।